8 जून 2022, 8 तारीख छठा महीना 2022 में यही गाय का दूध से राजन छुहारा किशमिश उबाला सोन के खेत पर। तो देवी देवता आए थे भाई और बहनों, यही सोन का डीला है, ठीक ना भाई और बहनों। देवी देवता आए थे 10 बजे दिन में भाई और बहनों, यही डीला है राजन कुमार का सोन का खेत। अब वहाँ पर मड़ई हो गया है, अब वहाँ पर मड़ई हो गया है भाई और बहनों। और वहाँ पर धान का बिया डला रहा था आजू, तो बन रहा था खेती। तो शंकर जी राजन के पिता में समा कर बोले, जब राजन बोला कि शंकर जी चोर है, सब लोग चोरवा गुफा में पर ज़्यादा ध्यान देता था, अपनी पत्नी के पास चल जाता था इधर उधर घूस देखकर, कोई नहीं रहता था। तो शंकर जी बोले कि मैं अपना पत्नी के पास जाता था ना, तो मैं कैसे चोर हूँ। भाई और बहनों, राजन के परी की तरफ हैदरानगर में थे, इसलिए चोर हैं। शंकर के बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शंकर जी हैदरानगर में राजन के परी की तरफ माजा लेने के लिए आए थे, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा शंकर जी का बेटी को। क्योंकि शंकर जी अपने आप को तेज समझते हैं, क्योंकि तेज जो बनता है, तेज ही आदमी सुधारता है तेज को, इसलिए शंकर जी का बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा। 8 जून 2022 में आए थे सोन के खेत पर देवी देवता, जब राजन छुहारा किशमिश दूध में उबाल रहा था खाने के लिए। तो जब राजन बोला कि सबका नियम बरोबर होना चाहिए, तो लक्ष्मी जी रो रही थी। भाई और बहनों देखिए, लक्ष्मी जी रंडी है, क्योंकि देखिए भाई, रंडी होता है रोने के लिए, चाहे कैसनो रंडी होके, रंडी होता है रोने के लिए, सही बात है, ठीक ना। रंडी सोचती है कि ये मेरा खुशी कोई नहीं ले पाए, मेरा सिर्फ कोई सच्चाई नहीं जान पाए, सिर्फ मैं अपना माजा लेते रहूँ। ऐसे भी लक्ष्मी जी 3 साल के बीच में, जैसे कि 17, 18, 19, इन तीनों साल के बीच में भाई और बहनों, लक्ष्मी जी ये बात बोली है कि बुराई बिना माजा कहाँ, ठीक ना। अपना मुंह से बोली है, राजन उसका बेटा अपना कान से सुना है, ठीक ना। लक्ष्मी जब अपने पास रखी थी, ठीक है, अपना कान से सुना था राजन कुमार लक्ष्मी जी का बेटा, अपना मुंह से बोली थी लक्ष्मी जी कि बुराई बिना माजा कहाँ, विष्णु जी के सामने बोली थी। शंकर जी को जब राजन चोर बोला, तो शंकर जी राजन के पिता में समाकर 9:40 या 45 होता होगा, ठीक ना। 8 जून 2022 में धान का खेती के लिए, बिया के लिए जब कोड़ा रहा था खेत, तो राजन के पिता में समाकर शंकर जी ये बोले कि मैं कैसे चोर हूँ, ठीक ना। शंकर जी कैसे चोर हैं, शंकर जी तो अपना पत्नी के कुछ भी करते हैं, उनका तो हक बनता है अपनी पत्नी जो कुछ भी करने का। तो भाई और बहनों, पत्नी जो करने का हक है ना, और किसी के साथ करने का हक नहीं है उनका, ठीक ना। तो शंकर जी को इसलिए मैं चोर कहता हूँ, क्योंकि शंकर जी ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देखता है, ठीक ना। लेकिन शंकर जी को ये मालूम नहीं है कि मेरे से भी कोई आगे है, ठीक है। जैसे में धरती पर के कोई चोर होता है कि मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन उनको सब कोई देखता है, लेकिन पता नहीं चलता है। तो भाई और बहनों, शंकर जी को बेटी की नहीं छोड़ूंगा। शंकर जी बोले कि मैं कैसे चोर हूँ, तो मैं भाई और बहनों देखिए, मैं शंकर जी को इसलिए चोर बोला क्योंकि हैदरानगर में 2021 में जब राजन हैदरानगर में गया था ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ पर ठीक नहीं किए, लेकिन शंकर जी माजा लेने के लिए राजन के परी के पास, राजन तरफ नहीं बल्कि परी तरफ माजा लेने के लिए आ गए थे, ठीक ना। 2021 में हैदरानगर में दिन में आए थे। वो सोचते हैं कि अब मैं सबसे मेन हूँ, सब माजा लूँगा मैं। वैसे भी 2018 या 19 में, 18 में विष्णु जी बोल दिए थे राजन को कि मैं सब माजा लेता हूँ। विष्णु जी का अवतार सिर्फ 2 गो है, एगो है ब्रह्मा जी गुंडा, एगो शंकर जी चोर, और विष्णु जी कुत्ता हैं, ठीक ना। अब विष्णु जी का कुत्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो पोसता है जब तक खाना देता है उसका होता है, और जब खाना बंद करता है तो दूसरा का हो जाता है। सब कुत्ता एक जैसा नहीं होता है, बात सही है, ठीक ना, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। विष्णु जी विदा किए सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी को मैंने मांगा, जब कि सर हनीमून करा रहे थे, विष्णु जी चैलेंज कर दिए जब राजन कुमार बगोदा का पूजा करने के लिए मन में सोचा तो, क्योंकि राजन को रोज़ बलात्कार होता था,
2019 से लेकर 2022 तक आ गया है। राजन जब तक बुढ़ाएगा नहीं, जब तक राजन कुमार में से परी लड़की निकलेगी नहीं, ठीक ना। अभी भी आप लोग के लिए सबूत है मेरे अंदर, कि अगर मैं आप लोग को मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। राजन के खेत पर डेली आते हैं, सुबह शाम आते हैं, ठीक ना। लेकिन एक नज़र हमेशा देते हैं कि राजन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है। रोज़ आते हैं, भूत प्रेत देवी देवता, ठीक ना, सब आते हैं। क्योंकि राजन कुमार सोन के किनारे जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया था कि मुझ में गलती कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए और देवी देवता और भी जान गए हैं कि इस लड़का में कोई गलती नहीं है। लेकिन जब राजन कुमार को इस मड़ई अब ख़राब हो गया है 2022 8 जून 2022 में ये उजड़ गया, ठीक ना। इसी मड़ई पर आए थे सरस्वती जी लिया कर 2022 में सरस्वती पूजा में, ठीक है। और ये अब उजड़ने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए। तो सरस्वती जी को ढकेल के विदा कर रहे थे, लेकिन सरस्वती जी नहीं आई, क्योंकि अगर आ जाती तो बहुत बलात्कार करते उन लोग, ठीक ना। तो सरस्वती जी नहीं आई। देवी देवता हरामी नहीं बल्कि बहुत तेज़ समझते हैं अपने आप को, बहुत एक नंबर का गुंडा है हिजड़ा, ठीक ना। हाँ, लेकिन एक बात और कहता हूँ आप लोगों से, अब लिंग बड़ा करने वाला दवा ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। डॉक्टर को मैं यही सलाह दूंगा कि लिंग बड़ा करने वाला दवा बेचे ज़्यादा, मतलब रखे घर घर और जो काची बोलते हैं लैबरेज, दवा खाना गोदाम में, ठीक है ना। लिंग बड़ा करने वाला रखिए दवा ज़्यादा, क्योंकि लिंग दवा बड़ा करने वाला दवा ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। ये मैं डायलॉग नहीं मार रहा, मैं सही कह रहा हूँ, ठीक ना। क्योंकि देवता लोग कहते हैं कि जब लिंग बड़ा होगा तभी सरस्वती जी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास आएगी और शादी होगा, ठीक है। अब विष्णु जी राजन से चैलेंज कर दिए हैं, तो भाई और बहनों राजन से चैलेंज तो किए, लेकिन और देवी देवता भी कह रहे हैं कि विष्णु जी नहीं चाहेंगे तो नहीं शादी होगा। मैंने कहा कि देखो, नियम से बड़ा कोई चीज़ भारत का प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो उसको घास नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो मुझे विष्णु जी शादी करवाएंगे तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि विष्णु जी का कोई खुशी नहीं है, ना उसका पत्नी है लक्ष्मी, और ना उसका बेटा है राजन कुमार, ठीक ना। वहाँ का तो नाम पता नहीं है, और दूसरा का जन्म के भी नाम पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ना उनका पत्नी है लक्ष्मी और ना उसका बेटा है विष्णु जी का, तो विष्णु जी मुझे शादी करवाएंगे तो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। कह रहे थे देवी देवता कि विष्णु जी नहीं चाहेंगे तो ना शादी होगा। मैंने कहा कि नहीं शादी होगा, मेरा मर्जी, नियम अनुसार होता है कोई काम। विष्णु जी शादी करवाएंगे तो मैं नहीं करने वाला हूँ, और विष्णु जी चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो चैलेंज कर दिए बिना गलती के। अगर चैलेंज नहीं करते तो शादी कर लेता, करवाते तो, लेकिन चैलेंज कर दिए ना। आप भाई देखिए, जो गलती करके भी चैलेंज करे तो कैसा लगेगा, आप लोग मुझे बताइए। अगर गलती वो करे और गलती करके भी वो चैलेंज करे तो आप लोग को कैसा लगेगा, मुझे बताइए आप लोग। चाहे आप लोग सोचिए थोड़ा सा। अगर गलती करके कोई अगर वो धमकी दे, चैलेंज करे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि खराब? मेरे हिसाब से तो खराब लगेगा, मन करेगा थूरने के लिए। आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग मुझे बताइए और सोचिए। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी शादी करवाएंगे तो मैं शादी नहीं करने वाला विष्णु जी से। और अगर स्वर्ग लोग में के चाहे कोई भी माता पिता अगर मेरा शादी करवाएगा तो मैं कर लूँगा, हाँ, लेकिन उसका मंत्र नहीं बुलाएगा मेरा शादी में, ठीक ना। भाई और बहनों, सब होता है अपने से करना पड़ता है, ठीक ना। अगर कोई कब तक दूसरा कोई साथ देगा, आप लोग मुझे बताइए, है ना। तो भाई और बहनों, वैसे भी सरस्वती जी भविष्यवाणी में मुझे ये दिखाई दिया है कि सरस्वती जी को मुझे ऐसे ही मिल रहा है ढकेल के, ठीक ना। क्योंकि ब्रह्मा जी को मन नहीं करता है, वैसे भी उसका बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक ना। आप लोग सिर्फ मुझे ये याद करवाइएगा कि राजन कुमार तुमको बलात्कार करके मुंह में खून भिगवाया गया है, लेकिन कोई तुम्हें रक्षा नहीं किया है, बस इतना ही बोल दीजिएगा थोड़ा सा खाली, ठीक ना। 2040 50 60 2080, ठीक ना। इसके बाद क्योंकि अभी मैं ज़िंदा हूँ, मरने के बाद उन लोग को सीधा करूँगा, ठीक है। भाई और बहनों,
आप लोग के लिए मैं कुछ ज़रूर उपाय बताऊंगा। जिंदा रहने के लिए मैं तो सीधा कह दिया हूँ कि आप लोग अमर होने के लिए सिर्फ एक ही काम करें, अपना नाम अमर करवा दीजिए, ठीक है। बस आप लोग अमर हो जाइएगा। लेकिन वो देवता बोला था कि अच्छा काम करने पर, ठीक ना भाई और बहनों, थोड़ी सी खाली झूठिया के अपना शूटिंग करवाने पर किसी को दान पुण्य खाली कीजिएगा। जैसे कि देवी देवता झूठिया के अपना पूजा करवाते हैं शूटिंग में, वैसे ही आप लोग भी झूठिया के कर दीजिएगा कि किसी का शक ना हो के। बस सिर्फ अमर होने पर, अमर होने के बाद आप लोग का छूट हो जाएगा, ठीक ना। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, ठीक है। किसी का बाप में हिम्मत नहीं, ना किसी देवता में हिम्मत है कि आप लोग को कुछ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आप लोग को पता ही, कुत्ता भौंकता है सिर्फ, और भीरू जाने पर काई कुई करने लगता है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यह मैं डायलॉग नहीं मार रहा, सही कह रहा हूँ, ठीक ना। खुश रहिए, घर परिवार लोग को खुश रखिए, ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं आप लोग को लास्ट में ये बता देता हूँ कि ये मचान है, यहाँ पर जो मड़ई उजड़ गया, ठीक ना, यहाँ पर मैं खड़ा था और उस मड़ई के पास मेरी माँ में समाकर विष्णु जी चैलेंज किए थे कि मैं नहीं चाहूँगा तो तू सरस्वती जी से शादी कर लेगा का, मैं नहीं चाहूँगा तो स्वर्ग लोक में आ जाएगा का। ऐसे बोल दिए, बिना गलती के बोल दिए थे। क्योंकि देखो भाई और बहनों, अपना बेटा को रेप करवा के मुँह में ले खून बिगवाए, ठीक है ना, बिना गलती के रक्षा नहीं किए, ऊपर से चैलेंज कर दिए, धमकी दे दिए, ठीक ना। तो भाई और बहनों, वो कुछ नहीं मुझे कर पाएगा, और मुआएगा तो वही खुद रोएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए, कुत्ता कब रोता है, जब उसको कोई साथ नहीं देता है, कोई बात नहीं मानता है, ठीक ना, और उसका कोई सब खुशी लुटा जाता है, इसलिए कुत्ता रोता है। वो बढ़िया से रोता है, मन नहीं करता है देखने का, भाग जाता है सब कोई, चाहे कुत्ता को भगा देता है। आप लोग को देखिए कछार के पास कैसे रोता है कुत्ता, चाहे गाँव में भी कुत्ता कैसे रोता है, आप लोग को पता ही होगा। तो भाई और बहनों, ऐसे ही है विष्णु जी, उसका कोई खुशी नहीं है। देखो, लक्ष्मी जी चले गए गणेश जी के पास, और अपना बेटा को गरीब परिवार में धरती पर जन्म दे दिया इजा पड़ी, ठीक ना। 2 बार धरती पर जन्म लिया हूँ, 1 बार लक्ष्मी जी के पास था, ठीक ना। तो विष्णु जी यहीं पर 2022 में ये मड़ई अब उजड़ने वाला है। 8 जून 2022, 8 तारीख 6ठा महीना 2022, अब ये मड़ई उजड़ने वाला है। कल को बन ही गया, ठीक ना, दूसरा जगह गल गया। तो भाई और बहनों, चैलेंज कर दिए थे, और यहाँ पर सरस्वती जी लिया कराई थी। आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, चूल्हा भी है, लेकिन ये सब टेंट उंट सब हट गया, ठीक है। यहीं पर आई थी सरस्वती जी लिया कर। ये जो आप लोग को मड़ई दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर अंदर थी, फोल्डिंग वोल्ड सब तो चल गया उधर, ठीक है ना। ये झोपड़ी में, और यहाँ पर मैं था, ठीक ना, उस मड़ई में, ठीक ना, यहाँ पर मैं था, चूल्हा के पास मड़ई में थे। देवी देवता को लिया कर आई थी सरस्वती जी 2022 में, सरस्वती पूजा, ठीक है, उसका ही पूजा हो रहा था और आई थी। लेकिन सरस्वती जी को ढकेल के विदा करने की वजह सरस्वती मेरे पास नहीं आई, भाग गई। तो भाई और बहनों, अगर आ जाती तो बहुत रेप करते, जैसे 2019 में रेप करके बेहोश किए थे सरस्वती जी को, और राजन को मुंह में खून बिगवाए थे। इसलिए ये समझ कर सरस्वती जी नहीं आई थी। स्त्री को धमकी देना चाहिए, पुरुष को नहीं धमकी देना चाहिए। देवता को राजन कुमार बोला है। खुश रहिए, घर परिवार को खुश रखिए, ज़्यादा खुशी मिलेगी।